आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है थर्ड वीडियो रिक्लेम योर पीस आंतरिक शांति की ओर सीरीज का। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 2 वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ। इस सीरीज का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हम समझ सकें हमारे अंदर ऐसे कौन सी वृत्तियाँ हैं, विकार हैं, विचार हैं, भ्रांतियाँ हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाते और किसी ना किसी कारण की वजह से हम अशांत होते रहते हैं। दोस्तों, जो ये आज का वीडियो है, इसकी भी शुरुआत मैं करती हूँ एक स्टोरी से। ये स्टोरी मुझे मेरे दादाजी सुनाया करते थे जब हम बहुत छोटे थे और स्टोरी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक बार एक आदमी होता है जो बहुत गरीब होता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। चलिए उसको एक नाम दे देते हैं। उसका नाम था राम। तो जो राम था, उसे तकलीफ तो बहुत थी, जिंदगी में गरीबी थी, लेकिन वो मेहनत बहुत करता था। उसके जीवन में अगर कोई आता जिसकी वो मदद कर सकता था तो वो मदद भी करता। सारे जो भी वो काम करता था वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मन से करता था और धर्म के अनुसार करता था। कोई भी गलत कार्य नहीं करता था। उसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे। गरीबी थी लेकिन परिवार में बहुत प्यार था। जो उसके बच्चे थे वो उसकी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, और जो उसकी पत्नी थी वो भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और प्रेम करती थी। एक बार राम किसी और गांव में गया जहां पे उसका दोस्त श्याम रहता था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन काफी लंबे समय से मिले नहीं थे। जब वो श्याम के पास गया तो उसने देखा जो श्याम है वो तो बहुत अमीर हो गया है। उसके पास धन है, दौलत है। जो उसकी पत्नी है उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने भी कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कितना अच्छा सामान है, कितना धन दौलत है। ये सब देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि श्याम भी तो बहुत गरीब था। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो उसने बोला, बस ये सब किस्मत का खेल है। मैंने तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी है ये सब प्राप्त करने के लिए। मैंने किसी के यहाँ नौकरी की थी, तो जब वो सेठ मर रहे थे तो उन्होंने ये सब मेरे नाम कर दिया। ये देखकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन के लिए वो श्याम के घर में रुक गया। तब उसने देखा कि जो श्याम था उसके अंदर बहुत सारे व्यसन थे। वो बहुत बुरे जो व्यसन होते हैं उसमें फंसा हुआ था। उसका जो पारिवारिक जीवन था वो भी अच्छा नहीं था। उसके बीवी बच्चे उससे इज्जत से बात नहीं करते थे। उसने देखा जो श्याम है वो किसी की मदद भी नहीं करना चाहता था। अगर कोई उससे मदद भी मांगता तो वो उसे डांट के, फटकार के वापस भेज देता था। राम ने सोचा, इसके पास इतना धन है, इतना सब कुछ है, ये क्यों लोगों की मदद नहीं करता? क्योंकि राम की तो खुद की ही एक नेचर थी लोगों को मदद करने की। उसे ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने श्याम को कुछ कहा नहीं। एक दिन दोनों जंगल में घूमने निकले। चलते चलते अचानक से राम को ठोकर लगी। ठोकर लगने पे वो गिर पड़ा और उसके सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर लग गया, जिसमें से बहुत खून भी बह रहा था। अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाता तो वो पत्थर उसकी आंख को भी खराब कर सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी आंख बच गई। उसने किसी तरह से पट्टी की और वो लोग वापस जैसे आने लगे। अचानक से जो श्याम था, जो अमीर वाला दोस्त था, उसको भी एक ठोकर लगी, और जैसे ही ठोकर लगी वो गिरा तो उसने देखा जहां वो गिरा वहां पे कुछ सोने की अशर्फियों की, सोने के सिक्कों की छोटी सी पोटली थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मेरे को तो सोने की अशर्फियों की, सिक्कों की पोटली मिल गई। ये देखकर राम को बहुत दुख हुआ। मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझे ठोकर लगी और चोट लग गई, खून निकल गया। ये इतना अमीर है, इसे चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। इसे ठोकर लगती है तो इसको भगवान सोने के सिक्के देते हैं। बड़ी अजीब लीला है ईश्वर की। थोड़ा सा उसका मन दुखी हुआ और वो लोग घर वापस आ गए। रात को वो श्री कृष्ण को मानता था, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करता रहा,
मन ही मन मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं हर एक कर्म अपना अच्छे से करता हूँ, ज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार करता हूँ, तब भी आप मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और ये जो श्याम है, जो व्यसनों में फंसा है, किसी की मदद नहीं करता, इतना कर्कश हो चुका है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, ये अपनी बीवी और बच्चों का ढंग से ख्याल नहीं रखता, इसको आपने ठोकर मारी तो आपने इसको भी सोने की अशर्फियां दी। ये सोचते सोचते राम सो गया। सपने में श्री कृष्ण आए। राम ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतना गरीब और मुझे आपने ठोकर मारी और मेरे माथे से, मेरे सर से खून निकाल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, राम, हम लोग अपने कर्मों की गति समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने जीवन के लिए कंप्लेंट्स करते रहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमियां ही देखते रहते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की पूर्व जन्म के कर्मों की कहानी बताता हूँ। पूर्व जन्म में जो तुम्हारा ये दोस्त है श्याम, इसने एक व्यक्ति की मदद की थी। उस वक्त इसका जो संस्कार थे वो अच्छे थे। इसने उन संस्कारों के कारण कुछ लोगों की मदद की, और जो उसने लोगों की मदद की, उसका जो संचित कर्म का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो उसे इस जन्म में मिल रहा है। कुछ लोगों का इसने दिल दुखाया, कुछ लोगों को ये समझा नहीं, इसलिए इस जन्म में इसके बीवी बच्चे इसको समझते नहीं हैं, इसका सम्मान नहीं करते हैं और कभी ना कभी किसी प्रकार से इसका दिल दुखाते रहते हैं। पूर्व जन्मों में तुमने बहुत लोगों को सताया था, तुमने बहुत लोगों का धन लूटा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुमने अपने निजी संबंधों में अपने घर वालों को, अपने मित्रों को समझा, उनका तुमने साथ दिया, इसलिए तुम्हें इस जन्म में जो बीवी और बच्चे मिले हैं वो तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण बोले, राम, हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें उसका फल तो जरूर मिलता है, लेकिन इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं, जो क्रियावान कर्म हैं, उनसे भी हमारे संचित कर्म का कितना फल मिलेगा उससे फर्क पड़ता है। इस जन्म में श्याम ने अच्छे कर्म नहीं किए, उसके संचित कर्मों के द्वारा जो उसे धन के रूप में, दौलत के रूप में जो फल मिला, उसे वो मिल तो गया, लेकिन उसने अपने कर्म खराब कर लिए, वो व्यसनों में फंस गया, वो लोगों की मदद नहीं करता, वो कर्कश हो गया। उसके कर्मों के अनुसार आज के दिन उसको 10 बोरे जो सोने के सिक्के हैं वो मिलने थे, लेकिन उसके कर्म इतने बुरे रहे कि वो उस संचित कर्म को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकी, और उसको सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा एक बैग मिल गया जिसमें कुछ ही सोने के सिक्के थे। तुम्हारे कर्मों के अनुसार आज के दिन तुम्हारा अंतिम दिन था, तुम आज मरने वाले थे, लेकिन क्योंकि तुमने इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, सबको सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही तुमने हमेशा सम्मान किया है और मदद की है, तुम्हारे इस जन्म के कर्म के अनुसार, तुम्हारा जो संचित कर्म था उसके अनुसार तो आज मृत्यु थी, लेकिन तुमने इस जन्म में अपने कर्म अच्छे किए, इसलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई। और जो वो समय था जब तुम्हारी मृत्यु होनी थी, उस वक्त सिर्फ तुम्हारे सिर में चोट लग गई। दोस्तों, ये होता है हमारा लाइफ प्लान। दोस्तों, हम जीवन में दूसरों से द्वेष क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी जो अच्छा है उसे क्यों नहीं देखते हैं? लोगों से क्यों हम द्वेष करते हैं, चिढ़ते हैं, जलन करते हैं? लोगों से हम कॉम्पीट करते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते। दोस्तों, हम में से कितने लोग होते हैं जो हमेशा जिंदगी में, जीवन में जो हो रहा है, जो नहीं है, जो भी जैसा हो रहा है उसमें कंप्लेंट करते रहते हैं। अगर हमें, जो हम सोचते हैं, हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली तो हम बड़ा नाराज़गी करते हैं। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो कोर्ट केसेस में ही फंसे रहते हैं, ये सोच के कि जो ये प्रॉपर्टी है ये तो मेरी ही है, मैंने इस घर में जन्म लिया है तो मुझे तो मिलनी ही चाहिए, और अपने जीवन के कितने जो प्रेशियस ईयर्स होते हैं उसी में गंवा देते हैं।
जब हमारी ज़िंदगी में ऑर्डियल्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कई बार लोग कितने कड़वाहट से भर जाते हैं। वो अपनी बीमारी को सरफेस से तो ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कि उस पे हम दवाइयाँ लेंगे, अगर सर्जरी करानी है तो सर्जरी कराएँगे, लेकिन जो उसके पीछे रूट कॉज़ है, हर एक बीमारी का कोई ना कोई एक साइकोसोमैटिक कॉज़ है, हम वो नहीं जानते और फिर से बीमारी कई बार वापस भी आ जाती है। या फिर अगर आपने दवाइयाँ ले ली, कुछ समय के लिए आपकी बीमारी ठीक होती है, आपकी बीमारी फिर से वापस आ जाती है। हम लोग ज़िंदगी को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारा जीवन है उसे फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, उसे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हम अपने मन में द्वेष क्यों रखते हैं, इतनी सैडनेस क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमें जैसा मिल रहा है, हम उसे स्वीकार नहीं करते दोस्तों। हमारे जीवन में शांति ही इसलिए नहीं होती क्योंकि जो हमें मिला है, हम उसे स्वीकार करके जीवन में आगे नहीं बढ़ते। हम उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे क्या इसका मतलब है हम कोई एक्शन ही नहीं करें? दोस्तों, हमें एक्शन तो ज़रूर करना है, लेकिन हमें कभी भी ईश्वर के, ब्रह्मांड के जो ये लॉजिक है, जो ये लॉ है, उस पे हमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। जब हम संशय करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसे क्यों लोग आ रहे हैं, तब हमें जो ईश्वर दे रहा है, हम उस पे संशय करते हैं। इसके लिए मैं सबसे हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, आप अपने आप से पूछें, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तब तो आप संशय नहीं करते, तब तो आप बोलते हैं ये मेरे अच्छे कर्म की वजह से मुझे मिला है, जो मेरे पास धन दौलत है, जो भी कुछ है, ये मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ही मिला होगा, वरना मुझे क्यों मिलेगा। लेकिन जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, तब आप उसे अस्वीकार क्यों करते हैं? जब हमारे जीवन में चीज़ें कंड्यूसिव नहीं हैं, जब वो आनंदमय नहीं है, वो ही सिचुएशंस होती हैं जो हमें सही मायने में ईश्वर की ओर लेकर जा सकती हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने अंदर की सफरिंग्स को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम उनके पीछे का कारण भी नहीं ढूंढते। आपके जीवन में शांति तभी आएगी जब आप सर्वप्रथम अपने जीवन को वैसे स्वीकारेंगे जैसा वो है, जैसे भी स्पाउस है, जैसे भी इन लॉज हैं, जैसे भी फाइनेंशियल स्टेट है, जो कुछ भी चल रहा है, पहले उसे स्वीकारना जरूरी होता है, मन में श्रद्धा रख के। जब आप उसे स्वीकार लेते हैं, आपके मन में शांति आती है, तभी आप उसके पीछे छुपे कारण को सही मायने में समझ सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आप पता कर सकते हो। कुछ भी जो ये जीवन है, उसमें बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता। जिस पे आज आप नाराज़ होते हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, किसी ने आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं दी, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, सीमिंगली डेफिनेटली आप इस लाइफ में उसके ऊपर गुस्सा होंगे, उससे दुश्मनी करेंगे। लेकिन अगर आप एक क्षण के लिए वो दुश्मनी, वो नाराज़गी, वो सेल्फिशनेस भूल जाएं और आप ईश्वर से पूछें, ईश्वर, मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति क्यों आया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। जब आप अंतर मन में वो आंसर ढूंढने लगते हैं और जब आपको वो आंसर्स मिलने लगते हैं, दोस्तों, आपको शांति सही मायने में तभी मिलेगी। जब तक हम अपने दिमाग के अनुसार चलते रहते हैं, मन के अनुसार चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी तृष्णाएं हैं, हमारे डिज़ायर्स हैं, हम वो पूरा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हर तरह का लॉजिक लगाते हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉ है दोस्तों, उसमें वो लॉजिक नहीं चलता है। यूनिवर्स के खुद के अपने रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। दोस्तों, कृष्णा ने भी कहा है, श्री कृष्ण ने बोला है, जब भी सफरिंग्स होती है, इंसान तभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाता है। तो अपनी सफरिंग्स को एक अपने लिए श्राप ना समझें, एक बुराई ना समझें। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ईश्वर को प्राप्त करने की, अपने सही स्वरूप, असली स्वरूप की ओर जाने की। जब हम कृप करते रहते हैं,
तब हम अपनी सफरिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते ही हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिस चीज़ की ओर हम फोकस करते हैं हमारे जीवन में वो ही बढ़ता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं सिर्फ उसके बारे में क्रिप करते रहते हैं, जो बुरा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में क्रिप करते रहते हैं, तो आपके जीवन में वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप उसी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी विचारधारा बदल देते हैं, आप स्वीकार करते हैं, ठीक है प्रभु, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो है। चलो मैं शांति से इस सच को, जो मेरे जीवन का जो ये सत्य है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और फिर मैं शांति से धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसा मेरे जीवन में अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप जब इस स्टेट में आएंगे, आपके अंदर ठहराव होगा, शांति होगी। वो उत्तर प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं दोस्तों। आप एस्ट्रोलॉजी के द्वारा समझ सकते हैं। अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट है, उसमें आपका पूरा चिट्ठा आपके हर एक जन्म का होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करना, आपके पास अगर उसके लिए भी गुंजाइश नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करें, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड का एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस। मतलब कि हमारे अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं, हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा ना, फ्रेज होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समांतर जो चीजें या लोग होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब प्रेम में पड़ते हैं आप किसी के, तब तो आप इस फ्रेज को या इस लॉ को समझ लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लेकिन जब कोई जिंदगी में आके आपको परेशान करता है, धोखा देता है, आपसे कुछ छीनता है, तब हम इस लॉ को क्यों भूल जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रेजोनेंस तो हमेशा चलता है। जब हमारे जीवन में वो लोग आते हैं जो हमारे लिए कष्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफ ला रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में हमारे अंदर भी उसी तरह की वृत्तियां हैं, उसी तरह के एटीट्यूड्स हैं, जो शायद हम इस जन्म में तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने पूर्व जन्मों में किया होगा। जो व्यक्ति आपको आज धोखा दे के चला गया, पूर्व जन्म में आपने भी उसे धोखा दिया ही होगा। ईश्वर का जो खाता है वही खाता है, उसमें कुछ भी चूक कभी नहीं होती। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको शांति कैसे वापस मिले, आप अपने पीस को कैसे रिक्लेम करें, मैं आपको इसी तरह समझाना चाहूँगी कि अपने लाइफ प्लान को, आपकी जो लाइफ की स्टोरी है, पहले उसे स्वीकार करना सीखें। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसकी फिक्सिंग करते रहेंगे दोस्तों, आप उसे फिक्स करने की कोशिश करोगे, वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अगर आपको सही मायने में शांति और ज्ञान चाहिए, तो उसको फिक्स करने की जगह अपने अंतर मन में जाके स्वीकारें जो भी ईश्वर ने दिया है, और धीरे धीरे उसके पीछे के कारण को समझें। जब आप उसके पीछे के कारण को समझने लगेंगे कि जो मेरे अंदर है वो ही मुझे बाहर दिख रहा है, तब आपके अंदर जो है, आपका फोकस उस पे ज़्यादा होगा, आप उसको रूपांतरित करने की कोशिश करेंगे। और जब आप उसे रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं, आप कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगे। और जब आपके भीतर वो रूपांतरण होता है, सही मायने में आपके बाह्य जगत की मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ परमानेंटली तभी बदल सकती हैं दोस्तों। कोई भी टोटका, कोई भी रेमेडी आपको क्षण भर के लिए तो एक आपको ब्रेक दे सकती है, लेकिन अगर आपको वो फ्रीक्वेंसी ही खत्म करनी है जिसने आपके जीवन में ऐसी डिफिकल्ट मैनिफेस्टेशंस की हैं, तो उसके लिए आपको स्वीकार करना होगा, अपने अंतर जगत में जाना होगा, ये समझना होगा कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, उसका जो प्रोजेक्टर है, जो वो मूवी बाहर चल रही है, उसका जो प्रोजेक्टर है वो तो मेरे भीतर है। और अगर मुझे वो मूवी जो मेरे जीवन में चल रही है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो जो मेरे प्रोजेक्टर में जो रील है, मुझे उसे बदलना है।
दोस्तों, उस प्रोजेक्टर की रील को बदलने की जो प्रक्रिया है वो ही रूपांतरण की प्रक्रिया है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट मिली होगी, कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपके जीवन में और शांति और प्रेम लेकर ज़रूर आएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लगें तो जिन लोगों को भी आपको लगता है जो दुख में है, विषाद में है, डिप्रेशन में है, जिनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है कि क्या करे अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए, दोस्तों एज अ सर्विस उन लोगों से भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जब तक आपके अंतर मन में क्लैरिटी नहीं है, आपके जीवन के कंफ्यूजन्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों।